2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप में पार्टी स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में काफी आगे भी रही है। 2019 में MIM ने 44 कैंडिडेट्स खड़े किए थे और 2 सीट्स जीती थी। कई जगह वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे, जो कि बढ़ते सपोर्ट को दिखाता है। 2022 के लिए MIM ने स्ट्रेटेजिकली 16 कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और एनालिस्ट्स का मानना है कि कम से कम 9 सीट्स तो जीतेंगे ही। ट्रेडिशनल सेक्युलर पार्टी से निराशा के कारण लोग MIM की तरफ जा रहे हैं। MIM की स्ट्रॉन्ग और असर्टिव पॉलिटिक्स उन वोटर्स को पसंद आ रही है जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। मुस्लिम एरियाज में डेवलपमेंट और डिस्क्रिमिनेशन जैसे लोकल इश्यूज पर पार्टी का फोकस यंग मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करता है। MIM को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता है जो बिना किसी हेजिटेशन के मुस्लिम इश्यूज को उठाती है। ये अप्रोच उन लोगों को पसंद आ रहा है जो एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जो ट्रूली उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करे। औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में MIM के राइज के पीछे एक की फिगर है। अपने फायरी स्पीचेस और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रति कमिटमेंट के लिए जाने जाने वाले जलील की पॉपुलैरिटी पार्टी लाइन से परे है। उनकी लीडरशिप ने राज्य में MIM की प्रेजेंस को मजबूत किया है। जलील एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं और मैसेज से डीपली कनेक्ट करते हैं। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखने पर उनका स्टैंड कंट्रोवर्सी के बावजूद ये दिखाता है कि वो स्टैंड लेने से नहीं डरते। जलील का करिश्मा और यूथ से कनेक्ट करने की एबिलिटी उन्हें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती है। वो एक न्यू ब्रीड ऑफ मुस्लिम लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो आर्टिकुलेट, असर्टिव हैं और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरते। उनकी प्रेजेंस ने अनडाउटेडली एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को हिला दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी का सिर्फ 2 MIM कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का डिसीजन कंट्रोवर्सी का कारण बना है। MIM के 16 कैंडिडेट्स होने के बावजूद नोमानी कांग्रेस, NCP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मूव ने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को कंफ्यूज कर दिया है और MIM के चांसेस को अंडरमाइन करने के एक्यूजेशंस लग रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि नोमानी का डिसीजन मुस्लिम कम्युनिटी के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए हार्मफुल है। वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि कांग्रेस और NCP पावर में रहने के बावजूद मुस्लिम इश्यूज के लिए कुछ खास नहीं किया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सपोर्ट करना भी पार्टी के अनसर्टेन फ्यूचर के कारण क्वेश्चनेबल है। क्रिटिक्स का मानना है कि ऐसी पार्टीज के साथ अलाइन होना मुस्लिम कम्युनिटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर नेशनल पॉलिटिक्स के पोटेंशियल इंप्लीकेशंस के लिए बारीकी से नजर रखी जा रही है। MIM का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्टेट में उनकी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर सकता है और उन्हें पूरे इंडिया में मुस्लिम इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक मेजर फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। इस प्रोस्पेक्ट ने एस्टैब्लिश्ड पार्टीज को अनसेटल कर दिया है। उन्हें मुस्लिम वोट्स के कंसोलिडेशन का डर है। कांग्रेस और NCP जैसी पार्टीज जो मुस्लिम सपोर्ट पर हेविली रिलाई करती हैं, एक डिलेमा में है। वो मुस्लिम कंसर्न्स को इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को पैंडर करती हुई भी नहीं दिखना चाहती। MIM की सक्सेस दूसरे पार्टीज को माइनॉरिटी इश्यूज पर मोर न्यूआंस्ड स्टैंस लेने के लिए फोर्स कर सकती है। इससे एक मोर इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बन सकती है। MIM का राइज स्टेटस क्वो को चैलेंज करता है और ट्रेडिशनल पार्टीज को अपनी स्ट्रैटेजीज रिथिंक करने के लिए कंपेल करता है। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल लैंडस्केप एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट के लिए तैयार है। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। उनके चॉइसेस का उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और स्टेट में उनके फ्यूचर पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा। कम्युनिटी के सामने ट्रेडिशनल सेक्युलर पार्टीज और MIM के बीच एक डिफिकल्ट चॉइस है। MIM के राइज ने मुस्लिम कंसर्न्स को एक वॉइस जरूर दी है, लेकिन कुछ लोगों को डर है कि ये सोसाइटी को और पोलराइज कर सकता है। सपोर्टर्स का कहना है कि MIM ही एक ऐसी पार्टी है जो ट्रूली उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। इलेक्शन आउटकम डिटरमिन करने में मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स क्रूशल होंगे। वो अपनी इलेक्ट्रल पावर का यूज एक ऐसी गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए करेंगे जो उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करे। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल टेम्परेचर बाज रहा है और अब मुस्लिम कम्युनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं किया जा सकता। और अंत में यह रिपोर्ट आपको पसंद आई तो
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कैनवास इंडिया न्यूज।